मैंने कर लिया। चलो टेंशन। आज बेटा इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इस पर सवाल आने के चांसेस पेपर में बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर चर्चा करें। ठीक है, हमारे सिलेबस में 7 प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए साहब, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स निकालो या ए से लेके बी एफ टी डी टी निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहली प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है कि अगर आप एक लिमिट्स के बीच में सेम फंक्शन का वेरिएबल चेंज भी कर दें तो अभी आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फंक्शन वही रहना चाहिए, लिमिट्स वही रहनी चाहिए, वेरिएबल कोई ना, आंसर सबके सेम आएंगे। पहली प्रॉपर्टी कहती है। बोलिए कैसे, जरा दिखाना। तो बिल्कुल एक एग्जांपल लेते हैं, 0 से लेकर π/2 cos x। क्यों भाई, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है साहब। सबको इसका इंटीग्रेशन करना आता है? बोले साहब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और लिमिट लग गई 0 से लेकर π/2 की, लग गई या नहीं? पहले मैं पुट करूंगा अपर लिमिट यानी कि π/2, फिर माइनस लगाकर मैं लिमिट पुट करूंगा 0। हाँ भाई, sin π/2 मतलब 1 और sin 0 मतलब 0, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? करेक्ट। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है कि सब इसी को अगर मैं x की जगह t वेरिएबल कर दूं, cos t कर दूं, जो मेरा x वेरिएबल था मैंने क्या कर दिया? cos t कर दिया। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है आंसर सेम ही रहेगा साहब। चलो चेक कर लेते हैं भाई। cos t का इंटीग्रेशन sin t 0 से लेके π/2। बच्चों मैंने पहले π/2 पुट करना है, फिर माइनस लगाकर 0। तो भाई sin π/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1। यानी आंसर तो वही रहा ना। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्या कहती है? बोले भैया प्रॉपर्टी फर्स्ट बड़ी सीधी सी बात कहती है, के बीच में कोई वेरिएबल रखो, आंसर सबके क्या आएंगे? सेम आएंगे। चाहे वेरिएबल x में हो, चाहे वेरिएबल t में हो, चाहे वेरिएबल p में हो, किसी में भी वेरिएबल हो, पर फंक्शन सेम रहना चाहिए, लिमिट्स सेम रहनी चाहिए, तो आंसर भी सेम रहेंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मैंने क्या चेंज किया है? वेरिएबल चेंज किया है, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम हम अपने पास से रख देते हैं चेंज द वेरिएबल प्रॉपर्टी। चेंज द, ये नाम स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों, ये मैंने बना रखे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। चेंज द वेरिएबल प्रॉपर्टी, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हमने क्या चेंज किया? वेरिएबल चेंज। तो जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ पहुंचे। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक। चलो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? फिर से एक बार ध्यान से, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स निकालो या फिर हम लिमिटों को दोबारा चेंज कर दें। चेंज से मतलब बी टू ए कर दें, इंटरचेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें। तो अहमद सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका साइन बदल जाता है। यानी अगर आंसर पहले 1 आ रहा था, तो अगर मैं लिमिटों को उल्टा पलटी कर दूं तो आंसर क्या आएगा? -1। बोले कैसे? अरे साहब इसी सवाल को चेक कर लेते हैं, है ना। अभी अभी हमने आंसर निकाला था, क्या आ रहा था? 1। अब मैं निकाल रहा हूं इसमें आप π/2 से 0 गुड़िया और cos x dx कर दूं, क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा cos x का? बोले भैया sin x, लिमिट लग गई आती 0 से π/2 से 0 की। क्यों बेटी? ठीक। तो पहले क्या पुट करोगे? बोले पहले मैं 0 पुट करूंगी भैया और फिर उसके बाद π/2 फटक, साइन के अंदर 0 लगाया, माइनस साइन π/2 लगाया। तो भी देखो भाई 0 - 1 दैट शुड बी -1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, बस साइन चेंज हो। तो यानी जब भी हम लिमिटों की उल्टा पलटी करेंगे तो हमेशा उसके आगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस आ जाएगा। ये बात हमसे कहने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। ठीक है अनंत। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, अब इसमें मैंने क्या चेंज किया है जतिन? मैंने किया है लिमिटों को इंटरचेंज, तो मैंने इसका नाम रख दिया इंटरचेंज द लिमिट्स। इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने रख दिया इंटरचेंज द लिमिट्स। लिमिट्स को इंटरचेंज कर, करेक्ट, लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज। अभी दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातों में एक बात ये भी आएगी कि यार हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी लगी? उन सब के जवाब है हमारे बहुत अच्छे, पर पहले प्रॉपर्टी समझ लो, फिर उसके बाद आपको समझे। बात है क्लियर?
वो क्या करते, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वेरिएबल बदलने से सवाल को फर्क नहीं पड़ता। सेम लिमिट्स के बीच, सेम लिमिट्स के बीच में ये मूला लगा लो, नहीं लगा लो, ये चार्जर हटा दो, तो लपेट दे। हाँ भाई, ठीक, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों सबको? ठीक, अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, फिर से एक बार मुझे समझने की कोशिश करेंगे सभी, ठीक है? तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3, जी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 3, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स हो, है ना? तो हम ए से सी निकालें और फिर सी से बी निकालें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लिमिट को ब्रेक कर। इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको कि यार मुझे ए से बी तक का इंटीग्रेशन करना है, ए से बी तक का इंटीग्रेशन करना है, या आपको और अच्छा समझो, एक ग्राफ से समझो। ये ध्यान, मुझे मान लीजिए x बराबर ए से x बराबर बी के बीच का इंटीग्रेशन करना है साहब, इसका मतलब ये तो हो गया ये एरिया। अब एक बार बताओ यार, मैं x इक्वल टू सी तक जाऊं, पहले इतना इंटीग्रेशन कर लूं, और मैं सी से बी तक जाऊं, तो क्या ये x एक से लेकर बी तक का पूरा इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया? और मैं बीच में हिस्से कर दूं, मान लो डी पर भी मैं एक हिस्सा कर दूं, x इक्वल टू डी भी कर दूं एक हिस्सा, तो ए से सी, सी से डी और डी से बी, यानी अल्टीमेटली पहले से लास्ट तक पहुंचने तक बीच में मैंने जितने भी ब्रेकिंग लिए उन सबका सम पहले से लेकर लास्ट तक के सम के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? यानी लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। बोले कैसे? इसको भी एक एग्जांपल से वेरीफाई कराना कि आपकी बात सही है कि गलत। बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने 0 से π/2 का cosec dx का इंटीग्रेशन कर रखा है। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, चलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के लिए, क्यों भाई? 0 से 30 तोड़ देता हूँ, 0 से π/6 और फिर π/6 से π/2, ऐसे मैंने लिमिट को ब्रेक कर दिया। भाई मुझे 0 से π/2 तो पहुंचना था, तो 0 से π/6 ब्रेक किया और π/6 से π/2 ब्रेक किया। फंक्शन क्या था? cos x, है ना? cos x का इंटीग्रेशन sin x, 0 से π/6 की लिमिट, दिवांशु cos x का इंटीग्रेशन sin x, π/6 से π/2 की लिमिट्स। तो भाई मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूं बच्चों, मैंने sin π/6 माइनस sin 0 प्लस sin π/2 माइनस sin π/6। भैया ये तो ये निपटा, ये हो गया 0 है ना, प्लस 1, दैट शुड बी 1, आंसर फिर भी 1 ही रहा। तो यानी अगर हम लिमिट को ब्रेक भी कर दें, एक या एक आंसर पर तक नहीं पड़ने वाला, उन सब का सम उस ओवरऑल के सम के बराबर है। इसके एक तरीके से इसको तुम डिस्प्लेसमेंट की तरह समझ सकते हो। याद है डिस्प्लेसमेंट में ये कहते थे कि पहले से इनिशियल तक जाना है, बीच में कितना भी घूम फिर के जाए सबका सम पहले से इनिशियल टू टर्मिनल के बराबर ही होगा। वही बात यहाँ पर भी लागू होगी। तो इसमें मैंने क्या ब्रेक किया? लिमिट को ब्रेक किया, तो मैंने इसका नाम रख दिया ब्रेक द लिमिट, है ना? ये मैंने अपने पास से बड़ा नाम बना रखे ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होती है, ब्रेक द लिमिट। तो ये 3 प्रॉपर्टी जल्दी से पहले आप लोगों को बताई है। हाँ भाई बिल्कुल, अगर सी आगे देखो, एक बात भटनागर ने हमसे पूछी, बड़ी अच्छी बात, ये आप लोगों के दिमाग में भी आई होगी कि जो ये ब्रेकिंग पॉइंट है क्या ये बीच का ही होना चाहिए, इसी लेकर बी तक का? क्या आगे नहीं हो सकता कि हम पहले ए से सी चले जाएं और फिर सी से बी आ जाए? तो भी क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा भाई। ए से सी गए और सी से बी पहुंचे, तो ए से सी में पूरा एरिया कवर कर लिया, और जब सी से बी लौटे तो माइनस एरिया कवर हो गया ना, तो माइनस करोगे तो अल्टीमेटली ए से बी तो रह जाएगा, तो ए से सी प्लस सी से बी। सी पॉइंट जरूरी नहीं कि ए से बी के बीच में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सी लेना है? वो अभी थोड़ी देर में आपको जवाब दूंगा इस बात का। बात ज्यादा पहले क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 पहला, चेंज द वेरिएबल, वेरिएबल चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लिमिटों को इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाए, ए टू बी को बी टू ए करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और तीसरी कहती है कि लिमिट को ब्रेक करेंगे तो उन सारे ब्रेकिंग का सम ओवरऑल के बराबर होगा। ये 3 प्रॉपर्टी अभी तक हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब क्लियर करूंगा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक करते क्यों है? अभी 2 मिनट के बाद सवाल देते। अभी तो मैंने बहुत अच्छा सरल एग्जांपल लिया, इसलिए ये बात समझ में आ रही है कि ब्रेकिंग की जरूरत क्या थी यार, इंटीग्रेशन तो फिर भी करना था उस फंक्शन को। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद बाहर लेंगे तो माइनस करेंगे, नहीं वो ऑटोमेटिकली माइनस नहीं आएगा। जब तुम C2 भी निकालोगे ना तो उसकी वैल्यू माइनस नहीं है, क्योंकि आप
उल्टे लौटे लेफ्ट में, ठीक है ना, आंसर ही माइनस में। आप तो बीच में प्लस ही रखेंगे तो वो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा ही माइनस। हाँ भाई, बात याद क्लियर? क्या बच्चों, ये 3 प्रॉपर्टी होंगे सबके नोट। अब पहुंचते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है बेटा? ये लोग बात कर रहे हैं ना, इनके साथ शायद बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, या तो उनको समझ में नहीं आएगा या वो पहले से पढ़कर बैठे। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसके लिए मेरे को खाली होकर बैठना पड़ता है प्रॉपर्टी समझने के लिए। ये तो कितनी ऊपर से जाएंगे और कैसे हो जाएंगे पता भी नहीं चले। 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हम 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4? ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर किसी फंक्शन में x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स रख दे तो अभी आंसर का फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी वही आएगा जो पहले आया। ठीक है, बोले कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अब आपने फंक्शन को चेंज कर दिया तो फंक्शन का आंसर कैसे आ जाएगा? चलिए साहब एक एग्जांपल ले देते हैं। अभी अभी आप लोगों ने मेरे साथ एक एग्जांपल कंटेन किया था, i = 0 से लेकर π/2 cos x dx किया था और इसका आंसर आपने 1 निकाला था या नहीं? चलिए साहब प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, तो भैया क्या मैं इस जगह पर π/2 माइनस एक्स रख दूं? अपर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स रख दीजिए। तब क्या जी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? बोले भैया sin थीटा, और अब इंटीग्रेशन करना क्या आएगा? बोले माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है साहब, cos π/2 माइनस cos 0। बच्चों मेरे cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1। देखिए आंसर वही रहा। यानी प्रॉपर्टी 4 ने क्या कहा कि भैया जहां जहां x दिखे वहां वहां अपर लिमिट माइनस x रख दी। अगर आप अपर लिमिट माइनस x भी रख देंगे तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्यों रहे हैं साहब? इंटीग्रेशन तो ऊपर ही हो गया। ये तो भैया एक सरल एग्जाम्पल था, जब बड़े एग्जाम्पल आएंगे, बड़े सवाल आएंगे तो प्रॉपर्टी 4 लगाते ही पता चलेगा सवाल बहुत सरल हो गया, चीजें कट गई, एक स्टेप कम हो गई, ये उनका फायदा। बात ध्यान समझ में आ गई सबको? इसी से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ मूव करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर, ये पहले 5 और प्रॉपर्टी 5, हाँ इसका नाम अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस है। क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर, फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स है, तो मैंने बताया इस तरह से हमने इसका नाम बनाया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अपर लिमिट माइनस है, इस तरह आपको प्रॉपर्टी 4 याद भी हो जाए, अपर लिमिट माइनस एक्स। करेक्ट बच्चों? प्रॉपर्टी 5 इसी का मॉडिफिकेशन है। देखिए प्रॉपर्टी 4 में लोअर लिमिट 0 रख रखी थी मैंने, रखी थी या नहीं? 0 रख रखी थी, यानी कि तभी लग सकती थी अपना लोअर लिमिट 0 हो। बट अगर मान लो लोअर लिमिट 0 ना हो तो क्या करेंगे साहब? ऐसे आ जाए तो प्रॉपर्टी 5 ये कहती है आप फंक्शन में x की जगह पर सम ऑफ लिमिट यानी a प्लस माइनस एक्स रख दीजिए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे? चलिए साहब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा कैसे? हाँ भाई, इस बड़ा सस्ता सा एग्जांपल लिखता हूं, 1 से लेकर 2x² भैया वो A to H है या A to B है? बेटा A to B है, सारे B है बेटा, A to B है बेटा, ठीक लवन्या? हाँ भाई चलो बच्चों एक सवाल ऊपर लिख दिया है, सब लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बोले भाई हाथ का खेले, x² पावर में 1 जोड़ दो उतने का डिवाइड x³/3। देखना भाई मैं घपला कर देता हूँ, 1 से 2 या 8/3 माइनस 1/3 दैट शुड बी 7/3। अब प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि x के अंदर सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख दो। सम ऑफ लिमिट, हाँ भाई 1 और 2 3, यानी x की जगह जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या रखना है? 3 माइनस एक्स। हाँ भाई मैं रखने जा रहा हूँ, देखना मेरी हेल्प करना। नाउ प्रॉपर्टी 5 है ना, प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, देखते क्या आंसर है। 1 से 2 जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है? सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो मेरे बच्चों 3 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, देखना सही है या गलत? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है साहब। क्या भाई या तो 3 माइनस एक्स को 3 मानकर दिखा दो या डायरेक्टली कर दो। क्या करूं? पावर में 1 जोड़ दो, डिवाइड और इसका डिफरेंशियल माइनस 1, माइनस का डिवाइड लगा दिया और लिमिट लगती है 1 से लेकर 2 की।
देखो जिसको नहीं करना है वो 3 माइनस एक्स और वैसे होता है। तो कहीं भी चेन रूल मत बोलना। पापे जैन, पापे माइक ऑन हो गया गलती से शायद। हाँ चलो बच्चों, बच्चों बात में कर रहा था ये इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, सबको क्लियर है? अगर नहीं आया 3 माइनस एक्स को टी मानो, माइनस डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन -1 आ जाएगा। वही तो है, पर ये चेन रूल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन को ना दिखाने का तरीका। हाँ जी, अब मैं लिमिट लगाने जा रहा हूँ। चलिए साहब, -1/3 तो बाहर छोड़ दूंगा, पहले डाल रहा हूँ 2 डाल रहा हूँ, 3 में से 2 गए तो 1, 1 का क्यूब बदल गया 1 माइनस। अब इसमें 1 डाल रहा हूँ, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 1 2, 2 का क्यूब 8। हाँ भाई, -1/3 और -7 यानी कि क्या हो गया, प्लस का 7/3। चलिए करना है या नहीं? तो प्रॉपर्टी 5 ने क्या कहा कि भैया आप फंक्शन के अंदर x की जगह पर सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स भी रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल यूं का त्यों ही रहेगा, आंसर यूं का त्यों ही आएगा। ये हमने कहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो चौथी प्रॉपर्टी पांचवी का ही तो एप्लीकेशन है भाई। एक को जब 0 मान लिया तो चौथी प्रॉपर्टी बन गई है। तो यानी चौथी और पांचवी एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। बात क्लियर हो गई? जल्दी से नोट करिएगा फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब आते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ प्रॉपर्टी, जल्दी से नोट करें। भैया नहीं, हाँ इसका रीजन बेटा, मेरे a माइनस एक्स को जब मैं t मानू, इसका अगर प्रूफ चाहती है ये इसके बराबर कैसे, चलो सब आरे चलते a माइनस एक्स को t मान, जब a माइनस एक्स को t मानोगे तो माइनस डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। देखो देखो बेटा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि इसको इसका प्रूफ करके दिखाओ, चलो मैं करके दिखा। RHS ले लीजिए, RHS LHS के बराबर है कि नहीं ना, एफ ए माइनस एक्स। देखो बेटा, a माइनस एक्स को मैंने t माना तो माइनस डी एक्स बराबर dt या डी एक्स बराबर माइनस डी, तो यहाँ पर एफ टी हो गया और ये हो गया डी की, वो भी माइनस हो गया कि नहीं? अच्छा लगे यार लिमिट भी चेंज कर लेंगे, क्या लिमिट भी चेंज कर लेते हैं? बोले साहब लिमिट कैसे चेंज करोगे, जब x की जगह पर 0 डालूंगा है ना 0, तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और जब x की जगह पर a डालूंगा तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो a से 0 हो गया क्या? प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, बोले वेरिएबल बदल दो, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट मत बदलना, फंक्शन मत बदलना, है ना। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैंने इसको वेरिएबलों को चेंज कर दिया, एफ एक्स डी एक्स, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन नहीं चेंज करना, लिमिट मत चेंज करना अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट करानी है तो। अच्छा प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, लिमिटों का उल्टा पुल्टा करोगे साहब तो साइन बदल जाता है। तो अगर मैं इसका उल्टा पुल्टा करूंगा तो 0 से a होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा और वापस आ गया, ठीक है ना। ये इसका तरीका। और फर्स्ट और सेकंड तो वेरिफिकेशन ही है, क्यों है, क्योंकि भैया वेरिएबल चेंज करके तो देखना है वे बात। यहाँ बात क्लियर हो गई बच्चों, सबको समझ में आ गया मेरे बेटा? तो प्रॉपर्टी नंबर हाँ एक नहीं, लिमिट तो भी चेंज करनी पड़ती है, कन्वर्ट t की वैल्यू x की वैल्यू ठीक है। हाँ भाई, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 की तरफ जाएंगे, है ना। डाउट कोई? हाँ इसका नामकरण सम ऑफ लिमिट माइनस है। पंडिताई मेरी पक्की है, कुछ नहीं मिलेगा तो पंडिताई तो पक्की होगा। सम ऑफ लिमिट सेकंड ऑप्शन माइनस है, और क्या, सम ऑफ लिमिट माइनस है। चलो बच्चों चलो, सम ऑफ लिमिट माइनस है, ये यानी लिमिटों का सम। देखिए इसी तरह से अपने साथ नाम इसलिए बना लिए क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और याद करने में भी प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब जब आपने प्रॉपर्टी नोट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 की तरफ, और देखो बच्चों अब तक जो प्रॉपर्टी बताई मैंने वो अनकंडीशनल प्रॉपर्टीज। अनकंडीशनल मतलब समझते हैं, फंक्शन कैसा भी हो हर एक में लग सकता है या नहीं। फंक्शन के बारे में कोई चर्चा की क्या कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि फंक्शन वैसा होना चाहिए, कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक, कुछ भी लिख लो सब में लग सकती है या नहीं। बट अब जो मैं 6 और 7 प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं वो प्रॉपर्टी कंडीशनल प्रॉपर्टी, यानी वो कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस में ही लगेगी, ये फंक्शन कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा केवल तभी लगेगी। तो डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6, मैं रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है।
संभव, लावण्या, छवि, दीपक। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, चलो साहब प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ अब बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। यहाँ से प्रॉपर्टी को समझना बहुत थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। पहली बहुत आसान, सेकंड भी आसान, फिर थर्ड से थोड़ा समझना शुरू हुआ, फोर्थ में और कुछ, और फिफ्थ में और भी ज्यादा। अब सिक्स तो देखना उनसे भी, तो धीरे धीरे समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो बेटा, प्रॉपर्टी 6 ये कहती है 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं 0। कब कब? जब एफ ए माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए, या एफ ए माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स। लेकिन अब कंडीशन बन गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 ने क्या कहा कि आप लिमिट को आधा कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये तो कही लिमिट आधा कर सकते हो, हाफ द लिमिट कर सकते हैं, या लिमिट को आधा कर सकते हैं, बट बशर्ते वो कंडीशन फॉलो करे क्या कि एफ ए माइनस एक्स करने पर या तो एफ एक्स आ जाए या माइनस एफ एक्स आ जाए। पर बच्चों ने तुरंत कहा माइनस एक्स लगते ही जैसा हुआ भी था, साइन था, कॉस बन गया, ना तो एफ एक्स हुआ ना माइनस एफ एक्स हुआ, तो ये प्रॉपर्टी लगी नहीं थी। यानी ये प्रॉपर्टी केवल तब लग सकती है जब फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर या तो फंक्शन ही रहे या माइनस एफ एक्स रहे। बात ज्यादा क्लियर हो गई? अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कैसे। पहले यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? चलिए एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल बोर्ड में आया हुआ सवाल था। एक सवाल लिखा हुआ है 0 से लेकर 2 पाई cos 5x dx। ठीक, अब करियर कहेंगे प्रॉपर्टी की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि cos की पावर 4 और cos x कर ले, और cos की पावर 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखकर साइन x को t मान ले। क्यों कन्हैया लाल? पर अगर कन्हैया लाल ये प्रॉपर्टी ये ना होकर ये हो जाए, अब बताओ कैसे? 51 होगी पावर, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि cos x निकाला और cos 50 लिख लिया और cos 50 को 1 माइनस साइन स्क्वायर की होल पावर 25 लिख लिया और बाइनोमियल से खोलते रहे। पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी सिग्निफिकेंट है। प्रॉपर्टी मैंने पहली शुरुआत में कहा था, प्रॉपर्टी तब लगानी है जब हमारे हाथ पांव बिल्कुल फूल जाए कि साहब अब तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, तब हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे भी नहीं। अगर हमारा इंडेफिनिट का कोई मेथड लग रहा है तो हम बिल्कुल प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले। बात यहाँ से क्लियर हो गई? क्या सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है? 51 लग रही है पावर भाई, थोड़ा सा मैंने कंजेस्टेड सा लिख दिया, cos 51 cos की पावर 51x। हाँ भाई, अब जरा मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 का नमूना दिखा। यहाँ पर फंक्शन क्या है बच्चों? एफ एक्स क्या है? बोले cos की पावर 51x है ना। हमने अपर लिमिट माइनस एक्स यानी 2 पाई माइनस एक्स किया। हाँ भाई, cos 51 2 पाई माइनस एक्स। बच्चों cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा, चौथा क्वाड्रेंट है cos थीटा, यानी कि cos की पावर 51x हो गया। वापस एफ एक्स लौट आया क्या? यानी प्रॉपर्टी लग सकती है। और प्रॉपर्टी का कौन सा वाला केस लगेगा? ऊपर वाला। क्या करना है? मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? बोले 2 टाइम्स और लिमिट को आधा। लिमिट को आधा मतलब पाई। सवाल यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक, अब इसके आगे फिर से एक बार और दोबारा से, अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। हाँ भाई, अब एफ एक्स क्या है आपका? cos की पावर 51x है कि नहीं? cos की पावर 51x। अब मैं इसमें क्या करूं? बोले साहब आपकी वाली अपर लिमिट माइनस टेक, अगर दोबारा लगाना चाह रहे हो प्रॉपर्टी 6 जो आपने अभी लगाई है प्रॉपर्टी 6, अगर आप लगाना चाह रहे हो तो फिर से एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। cos 51 पाई माइनस x। हाँ भाई, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, बोले माइनस cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर होता है साहिब, और पावर भी और लग रही है तो माइनस खत्म भी होने से रहा, तो यानी क्या आ जाएगा? माइनस का cos 51x, तो माइनस का 51x का मतलब क्या हो गया? माइनस एफ एक्स। और माइनस एफ एक्स हो जाए अगर एफ पाई ए माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे भाई प्रॉपर्टी 6 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। ये इसका सीधा सा रिजल्ट। मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया बेटे बच्चों कि अगर
एफ ए माइनस एक्स करने पर एफ एक्स लौटे या एफ ए माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स लौटे तो ही ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर मान लो फंक्शन ऐसा हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे कोई कह दे कि 0 से लेके π/2 cos की पावर 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और इसमें प्रॉपर्टी 6 लगा कर देखो भैया यहाँ फंक्शन क्या है, cos की पावर 5 है, चेक करके लिखूंगा π/2 माइनस एक्स, cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स। बच्चों क्या ये साइन हो गया, और 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो पावर है सो पावर है, ना तो मैं से fx बोल सकता हूँ और ना ही मैं से fx माइनस fx, यानी इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने इनको कंडीशनल प्रॉपर्टी बोली। इन प्रॉपर्टी को लगाने से पहले फंक्शन की चेकिंग जरूरी है। अगर फंक्शन प्रॉपर तरीके से इनको होल्ड कर रहा है ऊपर वाली कंडीशन को या नीचे वाली कंडीशन को, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। बात क्लियर होगी मेरे बच्चों, समझ में आ गई? प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट करना है जिसको जल्दी से, जो भी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ हम, है ना, इसी तरह से एक और कंडीशनल प्रॉपर्टी नंबर 7 जल्दी से नोट करिए। हाफ द लिमिट, लिमिट को आधा किया इसको हमने, इसका नाम रख दीजिए हाफ द लिमिट, ठीक है ना बच्चों? इसमें लिमिट को आधा कर दिया तो इसलिए इसको हाफ द लिमिट नाम दिया। ठीक हो गया बेटा? अब डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। मैं जो रफ कर रहा हूं मैं ऐसे, चलो अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है? माइनस ए से प्लस एफ एक्स डीएक्स, माइनस ए से प्लस सी पहला था, अभी प्रॉपर्टी 6 में क्या था, 0 से ए, और ये है माइनस ए टू प्लस सी एफ एक्स डीएक्स। तो ये कहता है कि भैया इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम 0 से लेकर ए एफ एक्स डीएक्स, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0, 2 टाइम 0 से लेकर ए एफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0। बट कब कब? जब f माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए, या f माइनस एक्स करने पर माइनस का एफ एक्स। यानी यहाँ पर चेकिंग कैसे करनी है साहब? यहाँ पर लिमिट से चेकिंग नहीं करनी, जो फंक्शन दिया है उसमें x की जगह माइनस एक्स लगाना है। अगर वापस एफ एक्स ही लौट कर आ गया तो क्या करना है, पहला वाला केस, और माइनस एफ एक्स लौट कर आ गया तो दूसरा वाला केस, और कहीं अगर फंक्शन चेंज ही हो गया तो ना तो ये प्रॉपर्टी लगी ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों में से किसी केस को फॉलो नहीं करता। बात है क्लियर? बोले पहले एक एग्जांपल फिर बात करेंगे। चलो बच्चों एक एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल, ठीक है, यहां तक लिख दिया, माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन की पावर 7x। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो फंक्शन क्या है मेरे पास, बोले भैया साइन की पावर 7x, मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया बच्चों। हाँ भाई, साइन के अंदर तो माइनस एग्जिस्टेंस में रहता है, तो क्या मैं इसे माइनस प्लस साइन की पावर 7x लिख दूं, यानी माइनस एफ एक्स लिख दूं क्या? तो f माइनस एक्स करने पर अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है साहब? इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 0 बाय प्रॉपर्टी नंबर 7। क्यों बच्चों, बात समझ में आ गई? पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स या f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पीछे पास कर दीजिए। हाँ भाई, उसको हम ऑड और इवन लिख सकते हैं या नहीं?
तो मेरे बच्चों ये हमारा फंक्शन हो गया इवन फंक्शन और ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। ध्यान रखिएगा इसमें कभी कभी वो कंडीशन लिखने की जगह पर सवालों में इवन और ऑड फंक्शन लिखकर दे देते हैं, मतलब फंक्शन डिनोट नहीं करते, वहां लिख देते हैं एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो बताइए माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या हो। तो भैया अगर इवन फंक्शन है तो क्या होगी, 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स डीएक्स होगी, और अगर कहीं ऑड हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई है नहीं, बात ज्यादा क्लियर हो गई बच्चों। तो मेरी बात सबको क्लियर होगी, मैंने क्या कहा, सातवीं प्रॉपर्टी। अब इसका नाम समझ लीजिए, इसमें क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साइन चेंज है, तो सेम लिमिट बट अपोजिट साइन, इसको हमने ऐसे नाम रख दिया, सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन, है ना, लिमिट तो सेम रहेंगी बस साइन क्या है, अपोजिट है, तो सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन। क्या भाई सबको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन याद है 11th क्लास के, एक्स के अंदर माइनस एक्स रखने पर अगर वापस एफ एक्स लौटाए तो वो इवन, और अगर माइनस एफ एक्स लौटाए तो वो ऑड, और अगर कहीं चेंज हो जाए तो ना वो इवन ना वो, सीधी सीधी सी बात, सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन। ठीक बच्चों, 7 प्रॉपर्टी हो गई, सबने समझ ली। एक छोटी सी नोट डालकर एक प्रॉपर्टी और लिखा देता हूं, ये प्रॉपर्टी अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कभी भी इक्वल हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों भाई, और ये बात सबको समझ में आ रही है क्यों होगा 0? अरे भाई क्योंकि जब ऊपर की कुछ डालेंगे माइनस लगाकर लोअर लिमिट डालेंगे तो सब कटर में ना जाएगा, सेम लिमिट अगर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोट करिएगा फटाफट से, गुड जॉब राधिका, नमन, अवश्य। और इसका नाम, इसका सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन बेटा। हाँ भाई बात बेटा, यहाँ से बात हो गई, मुझसे बात चालू थोड़ी, आपस में बात करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, मुझसे बात करने के लिए केवल थोड़ा सा ही समय मिलेगा। सेम लिमिट बट अपोजिट इन साइन लिख लिया सब लोगों ने। तो बच्चों अब एक काम तो हमने पूरा कर लिया आजकल की, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, बट अब काम नंबर हमारे पास दूसरा है हमारे पास। अब एक तो हमें भैया कैसे पता चलेगा कौन से सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, दूसरा ये प्रॉपर्टियां लगेंगी क्या। तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब मैं आपको कुछ हिंट बता रहा हूँ जिनमें आप फंक्शन को देखते ही ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, करेक्ट। ये छोटी सी हिंट है, ये हिंट 100% कारागार तो नहीं पर 99.9% कारागार, इतना मैं कह सकता हूं। इनको देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि किस सवाल के अंदर हमें कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो चलिए बोलना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, सबने नोट कर लिया बच्चों। एक मिनट नोट कर, एक सेकंड, बाकी सबको भी कर ले। प्रॉपर्टी 6 को हमने नाम दिया था तो भी हाफ द लिमिट्स, लिमिट्स को हाफ करने की वजह से बेटा, ठीक हो गया पढ़िए। चलो भाई अब जरा ध्यान से सुनिएगा, देखो बेटा अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगले 5 मिनट पूरी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के खास 5 मिनट। सेम लिमिट वो पहली प्रॉपर्टी, यानी कि चेंज द वेरिएबल और इंटरचेंज द लिमिट, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ये 20 सवाल में लगती है, अगर कहीं जरूरत महसूस होती है तो इनको ना भी लगाओगे तो भी काम चल जाता है, पर एक जगह वेरिएबल चेंज करने की जरूरत पड़े तो लगा सकते हैं, बट मेन शुरुआत होती है थर्ड प्रॉपर्टी से। तो लिख लीजिए नोट डालकर, जब भी कभी मॉड्यूलस फंक्शन दिखे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे तो थर्ड के अलावा कोई और प्रॉपर्टी लगेगी नहीं और बिना थर्ड के होगा नहीं, ये बात भी पक्की है। मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान से साइड कि जब फंक्शन ऐसा लिख दो, इफ फंक्शन कंटेन्स मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन वी हैव टू यूज थर्ड प्रॉपर्टी, तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं थर्ड प्रॉपर्टी के बिना होगा नहीं, यदि भाव भी, इस बात को ध्यान रखिएगा।